अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल, न्यू, और हम एक कार्डबोर्ड बना लेते हैं 1280-800 का। क्लिक ओके, और यहाँ से मिनिमाइज, और ये इमेज दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, और अभी के लिए मैं दोबारा से ज़रा जूम आउट करता हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ पे स्केल अप कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। दोबारा से लेयर्स को मैं एक्सपेंड करूँगा और यहाँ पे ये इमेज, इसको हम कर लेते हैं लॉक। अब ये जो शेप्स हैं इनको मैं पाथफाइंडर से भी नहीं बना सकता, ना ही इनको हम बेसिक शेप से बना सकते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे इलस्ट्रेटर का सबसे मोस्ट पावरफुल टूल यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम है पेन टूल। और पेन टूल से हम इस तरह की शेप्स बड़ी इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेन टूल हमने यूज़ कैसे करना है। तो आप सिंपली इसकी शॉर्टकट की है पी, आप पी प्रेस कर लो, या यहाँ पे टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर ये आपको मिल जाएगा पेन टूल। अब पेन टूल आपका फिल के साथ भी काम करता है, स्ट्रोक के साथ भी काम करता है, लेकिन आप इसको स्ट्रोक के साथ यूज़ करो, फिल के साथ इसको आप यूज़ ना करो। तो आगे चल के जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको स्ट्रोक के साथ आपको यूज़ करना है। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका फिल ऑफ कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, ख़त्म कर देते हैं, और हम इसको यूज़ करेंगे सिर्फ स्ट्रोक के साथ। अब ये यूज़ कैसे होता है? सिंपल, आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे ये क्या करता है, एक एंकर पॉइंट बना देता है, और फिर जहाँ पे भी आप सेकंड क्लिक करोगे तो वहाँ पे ये दूसरा एंकर पॉइंट बना देगा, और बीच में क्या बना देगा, एक लाइन, एक स्ट्रोक बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप क्लिक करते जाओगे, जैसे ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करता जा रहा है, ये एंकर पॉइंट्स बनाता जा रहा है, और हर दो एंकर पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बनाता जा रहा है। और अगर मैं इसी तरह फर्स्ट पॉइंट पर लाऊंगा कर्सर को, पेन टूल को, तो देखा पेन टूल के नीचे आपको एक छोटा सा सर्कल, एक डॉट नजर आ रहा है। इट मीन्स कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, शेप को क्लोज्ड करने लगा हूँ। जो ही मैं वहां पे क्लिक करूंगा ये शेप क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या करते हो, पेन टूल को यूज करते हो। तो इसी तरह अगर मैं दोबारा कोई शेप मुझे ड्रॉ करनी है, मैं क्लिक क्लिक क्लिक, किस तरह मैं क्लिक करता जाऊं। और अगर लेट्स से मुझे एक ओपन पाथ शेप बनानी है, सिंपल एक लाइन ऐसी बनानी है जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से एक न्यू शेप बनानी है या एक न्यू लाइन बनानी है। तो अभी ये क्या कर रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका जो लिंक बन रहा है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसका आसान तरीका क्या है, या तो आप एस्केप की प्रेस कर लें, या सिंपल कोई सा भी आप टूल सेलेक्ट कर लें, फिर से पेन टूल सेलेक्ट कर लें, तो उसका लिंक ब्रेक हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आसान तरीका है एस्केप की। तो एस्केप की अगर आप प्रेस करोगे तो जो लिंक होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे कोई लाइन बनाना चाहता हूँ, मैं बना सकता हूँ। कोई शेप बनाना चाहूँ, मैं इसी तरह क्लिक करता जाऊंगा और इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ लाके मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेन टूल है। अब हमेशा आपको स्ट्रेट लाइंस नहीं चाहिए होती हैं, हमें ऐसी भी लाइंस बनानी है जिनमें कर्व आ रहा हो। ठीक है, तो जब आप सिंपल क्लिक करोगे तो वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस ही बनाएगा। ठीक है, तो अभी हम सिलेक्शन टूल से सबको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइंस में कर्व भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लिक, एक सिंपल रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेते हैं, क्लिक, और फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कर्व चाहिए। तो दोबारा से हम बना लेते हैं, क्लिक क्लिक। अब मैं क्या करूँगा, क्लिक करके मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा है, अभी मैंने लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ा। तो मैं क्या करूँगा, माउस को ड्रैग करूँगा। जो ही मैंने ड्रैग किया तो आपको ये दो बार्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, उस एंकर पॉइंट पे इन बार्स को हम बेजियर हैंडल्स कहते हैं, बट इन शॉर्ट हम इनको हैंडल्स कहते हैं। तो ये हैंडल्स आ गए, और अब वो लाइन अगर आप देखो तो उस लाइन में क्या आ गया, एक कर्व आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ इन बार्स को, ठीक है, इन हैंडल्स को, तो देखा वो किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, वो उस कर्व को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से मुझे कर्व देना है इस तरह, और क्लिक छोड़ूंगा, और क्लिक छोड़ के इसी तरह मैं फर्स्ट पॉइंट के साथ उसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम उस यहाँ पे हमें मुझे एक बार या एक हैंडल नज़र नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ,
उस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ ताकि दोनों हैंडल्स हमें नज़र आ जाएं। अब जब भी आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो पॉइंट्स के हमेशा क्या बनेंगे, दो हैंडल्स बनेंगे। जो राइट साइड वाला हैंडल है वो किसको इफेक्ट कर रहा है, इस लाइन को, यानी राइट साइड वाली लाइन को, और जो लेफ्ट वाला हैंडल है वो जो नेक्स्ट लाइन आप ड्रॉ करोगे वो उसको इफेक्ट करेगा। और स्टिल अगर मैं इसको हैंडल्स को मैं मूव करूंगा तो देखा वो ओवरऑल सारी शेप को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखो, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे कॉर्नर चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है तो इट मीन्स कि ये वाला जो हैंडल है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मुझे ख़त्म करना है। अगर मैं ख़त्म कर दूंगा इस हैंडल को तो दोबारा से वहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये क्या है, ये दोनों हैंडल्स आपस में लिंक्ड है। ठीक है, यानी एक को मूव करूँ दूसरा भी मूव हो रहा है, तो मुझे उसके लिंक को ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, आल्ट की प्रेस करके, ठीक है, आल्ट की प्रेस करके अगर मैं इस हैंडल को अब मूव कर रहा हूँ तो देखो उनका लिंक ख़त्म हो गया। आप चाहो तो इसको, इसकी डायरेक्शन उसी साइड पे कर दो जहाँ पे नेक्स्ट लाइन आपकी ड्रॉ है, या सिंपल आप उसको क्या करो, एंकर पॉइंट पे लाके ड्रॉप कर दो। और इस तरह क्या होगा, वो ये वाला जो हैंडल था लेफ्ट साइड वाला हैंडल वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा। और स्टिल आपके पास एक दो वो पहले वाला राइट साइड वाला हैंडल है और उससे आप उस कर्व को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मुझे पेन टूल से करनी है तो मैं दोबारा से इसको बना सकता हूँ, मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं पेन टूल लेता हूँ, क्लिक क्लिक, अब यहाँ पे हमें क्या किया, कर्व बनाया। अब मुझे पता है अगर मैं लेफ्ट साइड वाला हैंडल यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ दूंगा तो यहाँ पे भी कर्व बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कर्व नहीं बनाना, मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉर्नर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, साथ ही अभी मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, मैं साथ ही क्या प्रेस कर लूँगा, ऑल्ट की। तो अगर मैं जो ही मैंने ऑल्ट की प्रेस की तो क्या हुआ, वो उनका लिंक ख़त्म हो गया। और मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस हैंडल को इस पॉइंट पे ला के छोड़ दूंगा। ठीक है, पहले क्लिक छोड़ना है फिर कीज को छोड़ना है, और इसी तरह हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखा मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी बेशक आप एक दफ़ा जूम इन कर लो, आप जूम करो तो देखा थोड़ा सा हैंडल रह गया, वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ। आपको एग्जैक्ट उस पॉइंट पे लाके रिमूव करना है, कोई बात नहीं। डायरेक्ट सिलेक्शन हम यूज़ कर लेते हैं, क्लिक करते हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ये जो हैंडल है मैं बिल्कुल इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देता हूँ। एक तरीका ये है। ठीक है, तो अगर आपको लेट्स से दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, पेन टूल, क्लिक 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 करके मैं ड्रैग करता हूँ ऑल्ट की, और मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं बिल्कुल इसको पॉइंट पे लाके ख़त्म नहीं कर रहा, और यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। ये भी तरीका ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप टेक्निक, कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, ये आपका पेन टूल है। जब आप सिंपल क्लिक करते हो तो हमेशा ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइंस बनाएगा। लेकिन अगर आपको कर्व लाइन चाहिए तो आप क्या करोगे, क्लिक करके ड्रैग करोगे। जो ही आप ड्रैग करोगे तो वहां पर क्या बन जाएंगी, कर्व लाइन बन जाएगी, और हर पॉइंट के दो हैंडल्स होंगे, वो दोनों साइड को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये देखो, ये आपके पास ऐसे यहाँ पे भी क्या बन गया, कर्व बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका पेन टूल है। और कुछ इसके आगे से सब टूल्स हैं, बहुत इजी हैं। जैसे सबसे पहले ऐड एंकर पॉइंट, और इसकी शॉर्टकट की है प्लस। ऐड एंकर पॉइंट क्या करेगा, यानी ये हमेशा यूज आप करोगे स्ट्रोक पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पे एंकर पॉइंट्स ऐड कर रहा है। इट मीन इसके बाद में अगर मुझे उस शेप को चेंज करना है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन यूज करके उन पॉइंट्स को चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और उसी के नीचे है डिलीट एंकर पॉइंट, और इसकी शॉर्टकट की है माइनस। डिलीट एंकर पॉइंट क्या करेगा, उन पॉइंट्स को माइनस कर देगा। सिंपल। आखिरी जो टूल है उसका नाम है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है कि जो कॉर्नर वाला पॉइंट होगा, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको क्या कर देगा, इसको स्मूथ कर देगा। स्मूथ मीन के इसके हैंडल्स आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके, अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा तो देखा क्या आगे, हैंडल आ गया। और अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, अब ये पॉइंट क्या बन गया, स्मूथ पॉइंट बन गया। और अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो उसने क्या किया, दोबारा से स्मूथ पॉइंट को बैक टू कॉर्नर पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ये इसलिए यूज होता है। तो ये सिंपल क्या है, आपका पेन टूल। अब आपने इसको यूज कैसे करना है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम इन सबको डिलीट करते हैं,
और फिर से पेन टूल। जब आप क्लिक कर रहे हो तो देखा ये जहां पे भी आपने नेक्स्ट क्लिक करना है, क्लिक करके जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये आपको उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। इस चीज को रबर बैंड कहते हैं, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर समहाउ ये आपको प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा, यानी नेक्स्ट लाइन बनेगी कैसे, ये जो आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है अगर ये नजर नहीं आ रहा तो आपने करना क्या है। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, आप एडिट, प्रेफरेंसेस और यहाँ पर आप आ जाओगे सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले में, और सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन है इनेबल रबर बैंड फॉर पेन टूल और कर्वेचर टूल। तो अगर मैं पेन टूल को ऑफ कर देता हूँ, क्लिक ओके, और दोबारा से मैं पी प्रेस करता हूँ, पी से पेन टूल, और अगर अब मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ तो देखा यहाँ पे कर्व के साथ तो शो कर रहा है लेकिन वैसे वो शो नहीं करेगा, उसका प्रीव्यू शो नहीं करेगा। तो अगर आप कैसे क्लिक करके ड्रैग करोगे सिंपल कर्व, वैसे वो शो नहीं करेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते, अगर ये ऑफ हो, अगर आपको प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा रबर बैंड का, तो प्रेफरेंसेस, सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले, और इसको हम इनेबल कर देंगे पेन टूल के लिए भी, ठीक है। यानी अगर अब मैं यूज कर रहा हूं तो वो उसको शो कर रहा है स्ट्रेट लाइंस के साथ भी और कर्व्स के साथ, तो वैसे ही वो शो करेगा, ठीक है। तो सिंपल ये आपका क्या है, पेन टूल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसमें गैसेस इसमें आए, प्रैक्टिस करने के बाद आपके गैसेस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे एंकर पॉइंट लगाना है और उसको कितना ड्रैग करना है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये इमेजेस हैं, अब मुझे इनको बनाना है, इसमें से मैं कुछ बनाऊंगा, कुछ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होंगी। तो सबसे पहले एक सिंपल इमेज से मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे ये, ठीक है, और ज़रा जूम इन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर ही ट्रेसिंग करेंगे, इनको कोशिश करेंगे कि हम एज इट इज़ बनाएं। तो मैं पेन टूल लेता हूँ और स्ट्रोक का कलर कोई सा भी आप चूज़ कर लो, बस ब्लैक ना हो, मैं सिंपल रेड ले लेता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके साथ मिक्स ना हो जाए, मुझे एटलीस्ट स्ट्रोक सही तरह नज़र आए। और अगर आप फिल ले लेते हो, जैसे मैं फिल ले लेता हूँ, तो उससे होगा क्या, आप क्लिक और यहाँ पे क्लिक, और जैसे अब मैं यहाँ पर क्लिक जब करूँगा तो क्या होगा, वो साथ साथ उसको फिल देना स्टार्ट कर देगा। तो नीचे से आप जो ट्रेसिंग कर रहे हो ना रेफरेंस इमेज, वो आपको सही तरह नजर नहीं आएगा। तो इसलिए स्टार्ट में सिर्फ आप क्या, 2 स्ट्रोक दे दो, बाद में जब शेप आपकी कंप्लीट हो जाए क्लोज करके फिर बेशक आप उसको फिल दे दो, ठीक है। दूसरी चीज मैं इनको डिलीट करता हूँ। व्यू में अगर आप जाओ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन टिक होता है स्नैप टू पिक्सल, जैसे ये, ठीक है। इसको अपने ऑफ कर देना है। क्यों ऑफ करना है, अभी के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं व्यू में जाऊँ, स्नैप टू पिक्सल ऑन है, तो अब हम किस पे ट्रेसिंग कर रहे हैं, पिक्सल्स पे, यानी इमेज है ना, तो ये पिक्सल बेस्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अब अगर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है तो देखा मैं अपनी मर्जी से क्लिक नहीं कर रहा। क्यों नहीं क्लिक कर रहा, क्योंकि आपने ऑप्शन कौन सा ऑन कर दिया, स्नैप टू पिक्सल। तो मैग्नेट की तरह वो क्या कर रहा है, वो एंकर पॉइंट को ना इनके कॉर्नर्स के साथ स्नैप कर रहा है, यानी अगर मुझे इसके सेंटर में क्लिक करना है मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का इशू आ रहा है, सिर्फ आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, स्नैप टू पिक्सल को ऑफ कर देना है, ताकि आप फ्रीली मूव कर रहे हो। जैसे ये मैं फ्रीली मूव कर रहा हूँ और कहीं पे भी मैं अपनी मर्जी से क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, शेप को बनाते हैं। तो सिंपल मैंने स्टार्ट में क्या किया, मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्लिक किया क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे सिंपल स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे आप सिंपल क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे कर्व आना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको सेम डायरेक्शन में हैंडल दे दूंगा ताकि ये लाइन थोड़ी स्मूथ हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करके हम ड्रैग करते हैं, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये सारे टोटल हमारी गैसेस हैं। हमने पेन टूल की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है कि हमें समझ में आ गया कि अच्छा कहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट में आपके साथ यही इशू आएगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे क्लिक करना है। तो कोई बात नहीं, आप गलती करोगे, जैसे गलती हो गई कोई बात नहीं, अगर सही नहीं बन रहा कंट्रोल Z आप उसको अंडू कर दो, आपको पता चल जाएगा अच्छा थोड़ा पीछे मुझे पॉइंट लगाना है। और एक तो ये रबर बैंड की वजह से भी आपको जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है ना, आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा इसको मुझे हैंडल देना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा हैंडल दे दूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे भी इशू बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी इशू बन रहा है। तो ये इस तरह के इशू स्टार्ट में लाजमी आएंगे, ठीक है। सिर्फ क्या है कि मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है,
ठीक है, कि आपके गैसेस, आपके तुक्के जो होते हैं ना वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टिल हमसे भी गलती होती है, हम भी गलत जगह पे पॉइंट लगा देते हैं, कोई बात नहीं। कंट्रोल सेट अनडू आप करो और दोबारा से उसको बना लो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करूंगा, थोड़ा सा मुझे हैंडल देना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है। अब यहाँ पे भी क्लिक करके मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हल्का सा कर्व आ रहा है, सेम डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडल अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे भी क्लिक करके ऐसे। अब देखा यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है। अगर मैं हैंडल को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो कर्व लाइन बन जाएगी, मुझे यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए। तो कंट्रोल जेड मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगा, साथ ही मैं आल्ट की प्रेस कर लूंगा। आल्ट से क्या होगा, उन हैंडल्स का जो लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन में उस साइड पे कर देता हूँ जिस डायरेक्शन में मुझे नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे हल्का सा कर्व है, हल्का सा, ये मैं बना लेता हूँ ऐसे। और अब यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। अगर गलत पॉइंट लग जाए आपसे कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, गलत पॉइंट हो गया, अभी स्टिल मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, तो साथ ही अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो जैसे आप शेप्स को मूव कर सकते हो, आप उसी तरह एंकर पॉइंट्स को भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं ऐसे। और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, कर्व देना है ऐसे। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे भी इसी तरह ये। अब इतना अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इस हैंडल की वजह से काफी बड़ा कर्व बन रहा है। तो कंट्रोल जेड अनडू करेंगे, दोबारा बनाते हैं और साथ ही मैं क्या प्रेस कर लेता हूँ, ऑल्ट की से मैं क्या करूंगा, उस हैंडल की जो लेंथ है उसको मैंने कम कर दिया और फिर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। कोई बात नहीं, जो उसमें माइनर इश्यूज आ रहे हैं वो बाद में आप फिक्स कर लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट को थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये शेप हमारे पास आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, क्लोज शेप है तो आप इसको एक साइड पे ले आओ, जैसे मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। और अब बेशक आप इसको क्या दे दो, फिल दे दो किसी भी कलर का। तो अब अगर आप इसको जूम इन करोगे तो देखा इसके कॉर्नर्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे क्योंकि ये वेक्टर है। तो जोन सी भी चीज आप इलस्ट्रेटर में बनाते हो वो हम उनको वेक्टर्स कहते हैं और वो खराब नहीं होते। इमेज होगा आपका वो पिक्सल बेस्ड होगा और आप जूम इन करोगे तो इवेंचुअली आपको पिक्सल्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो टेक्निक्स है, ये जो टेक्निक मैंने आपको करवाई है ये प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट होगी। फर्स्ट टाइम जब आप यूज करोगे तो मुश्किल लगेगा, देखने में बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिस जब आप करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक तो टेक्निक ये है जो प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट होगी। दूसरा, इसका भी एक जुगाड़ है, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोनों में से जोन सी आसान टेक्निक लगे आप उसको यूज कर लो। अगेन क्लाइंट कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैसे आपने उसको बनाया। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ये वाली टेक्निक भी यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, दोबारा से पेन टूल स्ट्रोक ले लेते हैं और यहाँ पर क्लिक क्लिक। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिंपल बस थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। अब जहां जहां पे कर्व लाइन है वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे मैं कर्व लाइन नहीं बना रहा, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, क्लिक क्लिक और क्लिक, ऐसे ये कर लेते हैं। तो सिंपल मैं स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ यहाँ पे ये, और इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन और डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये चीज मेरे पास आ गई। ठीक है, तो बाद में बेशक हम उनको थोड़ी सी माइनर एडजस्टमेंट कर लें। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको कर्व करना है। तो आप क्या यूज कर सकते हो, अगर आप राइट क्लिक करो पेन टूल पे तो सबसे आखिरी टूल है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको स्मूथ को कॉर्नर कर देता है। तो यही सेम चीज वो लाइंस के साथ भी करता है, अगर स्ट्रेट लाइंस होंगी तो उसको स्मूथ लाइन में, कर्व लाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको यूज करते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये सिलेक्ट कर लो, या अगर पेन टूल आपने यूज किया हुआ ना, जैसे ये पेन टूल है, तो साथ ही अगर आप ऑल्ट की प्रेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा। करना क्या है, सिंपल मैंने ऑल्ट की प्रेस किया हुआ है और जहां से भी मुझे उसको कर्व करना है मैं वहां से, ये आप देखो सिंपल
ये ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऐसे, बल्कि थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे ये, इसको भी यहाँ से कर्व कर देते हैं और इसको भी मैं यहाँ से कर्व कर देता हूँ। दैट्स इट। ठीक है, हो सकता है कि थोड़े बहुत कहीं पे कॉर्नर्स बन जाएं, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी नोक बन रही है, कॉर्नर बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो शेपर टूल है, शेपर टूल, ठीक है, आप उस पर राइट क्लिक करो, सबसे, बल्कि सबसे नीचे नहीं, बल्कि जो थर्ड टूल है स्मूथ टूल, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो स्मूथ टूल भी किस पे काम करेगा, स्ट्रोक पे, लाइन पे। तो आपने करना है कि ऑलरेडी स्ट्रोक ये सिलेक्टेड है, जहां पे भी आपको उसको स्मूथ करना है वहां पे आप इसको ना ऐसे ब्रश कर दो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये भी देख लेना है कि कहीं वो किसी कॉर्नर को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे वो कॉर्नर को इफेक्ट कर रहा है। मैं कंट्रोल सेट, इसको अनडू कर देता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका सिर्फ एक हैंडल है। एक तरीका ये है कि जो कॉर्नर रेडियस है मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, आप ऐसे उसको ड्रैग कर दो तो वहां पे क्या आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे और आप उनको स्मूथ कर सकते हो। एक तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है कि आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ये क्या करेगा, दोबारा से उसको कॉर्नर में कन्वर्ट कर देगा, इट मीन्स कि उसके हैंडल को खत्म कर देगा। और दूसरा क्या करेगा, उसको स्मूथ कर देगा। स्मूथ क्या करेगा, दोनों हैंडल्स अप्लाई कर देगा, तो उस पॉइंट के अब दोनों हैंडल्स आ गए और ये स्मूथ हो गया। बाद में बेशक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो उसके कर्व को। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो अगर ये थोड़ा सा कॉर्नर बन रहा है, आप इसको भी हम स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे आपको लग रहा है कि कॉर्नर्स बनेंगे तो आप उनको, ये ऑलरेडी स्मूथ है लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा सा और स्मूथ कर दो। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ तो इसमें हल्का सा एक कर्व आ जाएगा, एक वेव बन जाएगी। यहाँ पे भी वही चीज। तो अगर हम इसको सिंपल थोड़ी सी ये कर देते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो, कंट्रोल सेट, या मैं सिंपल इसको हैंडल दे देता हूँ और हैंडल से फिर से दोबारा मैं इस कर्व को ऐसे स्ट्रेट कर लेता हूँ हैंडल्स को भी, ताकि ये चीज आ जाए। ठीक है, बाद में बेशक हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे में कर्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, ये चीज कर देते हैं। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हो, पेन टूल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसको, अब अगेन इसका सिर्फ एक हैंडल है, अगर मैं इसको स्मूथ कर दूंगा दोनों हैंडल्स आ जाएंगे और वो चीज स्मूथ हो जाएगी। तो दोनों टेक्निक्स हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जोन सा भी आसान लगे आप उसको फॉलो कर लो। तो जैसे एक शेप मैंने ये बना ली, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। लेट्स से दूसरी शेप बना लेते हैं जो जरा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे ये। ठीक है, मुझे इसको बनाना है। अब अगर आप सबसे पहले आप उस चीज को डिकोड किया करो, उसको आप स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया करो। आप उसको सबसे पहले अपने माइंड में बनाने की कोशिश किया करो कि जैसे ये शेप है, तो अगर आप देखो तो इसकी लेफ्ट साइड बिल्कुल आइडेंटिकल है उसकी राइट साइड के। तो इस मीन्स कि मुझे हाफ साइड बनानी है, आधा काम तो मेरा वैसे ही हो गया। तो हाफ साइड बना के मैं उसको क्या कर सकता हूँ, दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, दोबारा पेन टूल लेकर यहाँ पे मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अगेन मैंने सिंपल स्ट्रोक लिया हुआ है, अभी मैं फिल नहीं दे रहा। और अगेन मैं पहले वाली टेक्निक यूज कर रहा हूँ। अगर आपको दूसरे वाली टेक्निक यूज करनी है बेशक आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे ये, और थोड़ा बहुत जो इशू आ रहा है ना, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन से फिक्स कर लेंगे। तो हल्का सा कर्व यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे, और ये ऐसे, साथ ही में ऑल्ट की प्रेस करूंगा ताकि कॉर्नर, और ये क्लिक क्लिक, और यहाँ पे भी मैं ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करके यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस तरह थोड़ा सा उसको स्मूथ करना है। और क्यों ना यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप कोशिश करो जितने कम पॉइंट्स होंगे उतनी शेप आपकी ठीक बनेगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हैंडल ड्रैग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्मूथ चाहिए। तो सेम डायरेक्शन में मैंने हैंडल अप्लाई कर दिए और यहाँ पे ये क्लिक, और इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं इसको कम कर दूँ ऐसे, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, अगर जूम इन हम करें, सॉरी मैंने स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया है, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस हैंडल को भी थोड़ा सा नीचे, और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ ले जाता हूँ मैं। ठीक है,
ये चीज़, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक कर्व आ जाएगा। तो इस तरह भी आप उसको क्या कर सकते हो, बाद में स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। और अब मुझे क्या करना है, इसकी आई भी बनानी है। तो यहाँ से दोबारा पेन टूल लेकर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको कॉर्नर ही बना देता हूँ ऐसे, ये ऐसे। और साथ ही मुझे क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस करना है ताकि यहाँ पे भी मेरे पास कॉर्नर बन जाए। और इसको थोड़ा सा मैं स्मूथ कर देता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे भी, ये भी आई बनानी है एक। और ये ऐसे ऑल्ट की प्रेस किया और इसको यहाँ पे, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नोज, क्योंकि ये भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे इस तरह क्लिक, साथ बेशक आप शिफ्ट की प्रेस कर लो ताकि बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल उसका बन जाए। और यहाँ पे ऐसे, और फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक और इसको फर्स्ट पॉइंट पे ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, मुझे उसको स्मूथ करना है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे उसको 2 पॉइंट्स नहीं देने। ठीक है, लेट्स से मुझे वहां पर एक सेंटर में एक पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको स्मूथ कर देता हूँ। स्मूथ किया, उसके हैंडल आ गए, दोनों हैंडल्स आ गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस हैंडल को थोड़ा सा नीचे, इसको भी थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरह करके हमारे पास ये शेप आ गई। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो यही सारी शेप्स हमें चाहिए थी। तो अब हम क्या करते हैं, ज़रा इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आते हैं और इनको मैं ज़रा स्केल अप कर लेता हूँ। ठीक है, और इन सबको शिफ्ट एक्स क्या करेगा, स्ट्रोक का कलर फिल को दे देगा। अब इसमें हमें करना है क्या है, ये वाली आई है ना, उसको उसके हेड में से माइनस करना है। तो मैं सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया। और पाथ फाइंडर में जाके मैं क्या कर लूंगा, माइनस फ्रंट। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है। सॉरी, कंट्रोल सेट, सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं इनको इधर कर लेता हूँ। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अब सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो बिल्कुल ओवरऑल शेप का सेंटर पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, उसको यूज कर लूंगा रेफरेंस के लिए। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और रोटेट टूल पे आप राइट क्लिक करो, रिफ्लेक्ट टूल आप सिलेक्ट कर लो। देखा, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की प्रेस करके जब यहाँ पे क्लिक करूंगा, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और हमें उसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, साइड बाय साइड। तो वर्टिकल, प्रीव्यू, कॉपी, ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है, और आप कोशिश करो कि उस चीज़ को एज इट इज़ बनाओ। ठीक है, बाद में बेशक आप उनके फिल्स जो उनके फिल्स हैं सारी शेप्स के, उनके आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं उसको ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, ताकि हम देख सकें। बेशक साइज आप बेशक उसका स्केल डाउन कर दो, कम करके देख लो, कंपेयर करो। और ताकि वो चीज़ एज इट इज़ बने। ठीक है, तो मैं इनको कंट्रोल जी ग्रुप कर देता हूँ और ये हम उनको आर्टबोर्ड के सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बाकी सारी शेप्स इसी तरह पेन टूल से बनानी है। और होंगे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि नहीं सही बन रही, बार बार बनानी है। ठीक है, मैंने आपको 2 टेक्निक्स करवाई हैं, इसमें जोन से भी आसान लगे बस उसको फॉलो कर लो। तो इसको ज्यादा टाइम देना है। मैं जो ये चीज बना रहा हूँ इसके पीछे मेरे घंटों की प्रैक्टिस है। ठीक है, इसलिए जब हम बनाते हैं तो हमारे गैसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो चीज दिखने में भी और बनाने में भी हम बड़ा इजीली उसको बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, उसको थोड़ा टाइम देना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका पेन टूल है। और भी आप शेप्स बना सकते हो, लेकिन अभी ये प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इतनी। ठीक है, तो चले आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करें। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।